हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू कैना डायरीज। सो गाइस, आज के एपिसोड में सबसे पहले तो मैं आपको डेली इमिग्रेशन अपडेट्स दूंगा और उसके बाद आज है सोहित का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल और देखते हैं कि उसका स्कूल का दिन कैसा रहा। तो सबसे पहले अपडेट्स। अपडेट्स में गाइस, परमानेंट रेजिडेंसी पीआर कार्ड दोबारा इशू कराने के लिए नए रूल्स कैनेडियन गवर्नमेंट ने निकाले हैं। कई लोग जो परमानेंट रेजिडेंट हैं कनाडा के या पीआर कार्ड होल्डर हैं, वो पेंडेमिक के दौरान आउट ऑफ कनाडा गए थे अपने फैमिली को मिलने या कोई भी अदर रीजन हो सकता है गाइस, और फिर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन के चलते वापस कनाडा नहीं आ सके। इस दौरान कई लोगों का पीआर कार्ड एक्सपायर हो गया, तो अब वापस कनाडा कैसे आया जाए ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप कनाडा में नहीं है और आपका पीआर कार्ड एक्सपायर हो गया है तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने नए रूल्स निकाले हैं पीआर कार्ड इश्यू करने के लिए, बिकॉज आजकल ये केसेस बहुत हो रहे हैं और कैनेडियन गवर्नमेंट इस प्रोसेस को स्मूथ एंड स्ट्रीमलाइन करना चाहती है। नॉर्मली पीआर कार्ड 5 साल तक मैक्सिमम वैलिड रहते हैं, फिर दोबारा से इशू करवाना पड़ता है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपका पीआर कार्ड एक्सपायर हो गया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका पीआर स्टेटस भी एक्सपायर हो गया है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आप कनाडा ट्रेवल नहीं कर पाएंगे बाय एयर या सी। हाँ, बाय रोड अपनी प्राइवेट कार से आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीआर कार्ड अप्लाई करने के लिए आप कनाडा में ही होने चाहिए, मतलब अगर आप कनाडा से बाहर हैं और कार्ड एक्सपायर हो गया तो आप रिन्यू नहीं करवा पाएंगे। इस केस में कनाडा आने के लिए आपको परमानेंट रेजिडेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट पीआरटीडी के लिए पहले अप्लाई करना पड़ेगा और पीआरटीडी यूज करके कनाडा आना पड़ेगा और फिर पीआर कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा फ्रॉम कनाडा। अब ये जो परमानेंट रेजिडेंस ट्रैवल डॉक्यूमेंट है पीआरटीडी है, वो आप सिर्फ वन टाइम ही यूज कर सकते हैं ट्रैवल के लिए और ये 6 मंथ्स के लिए ही वैलिड होती है। ऑलमोस्ट सीओपीआर की तरह ही आप मान लीजिए। नाउ गाइस, अप्लाई करने के लिए आपको पहला कनाडा के पीआर कार्ड होल्डर होना चाहिए आपको, दूसरा कनाडा के बाहर होना चाहिए जब आपके पीआर कार्ड एक्सपायर हुआ था तो, और तीसरा फीस है 50 कैनेडियन डॉलर पर हेड टू अप्लाई। तो अब अप्लाई करना कहाँ है? नॉर्मली ये बाय पोस्ट अप्लाई होता है आपकी सिटी के पास के कैनेडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर में, जिसको VAC कहते हैं इन शॉर्ट। कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट canada.ca में ये सेंटर्स की डिटेल मेंशन है, आप इजीली सर्च कर सकते हैं। पेंडेमिक के कारण कई सेंटर्स ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और कई सेंटर्स तो क्लोज भी हो गए हैं। अगर इन कारणों से आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर के थ्रू परमानेंट रेजिडेंस ट्रैवल डॉक्यूमेंट पीआरटीडी की एप्लीकेशन नहीं भेज पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों केसेस में आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट भेजना होगा पीआरटीडी एप्लीकेशन के साथ। आपका इन पर्सन और वर्चुअल इंटरव्यू भी हो सकता है। अगर एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो आपको पीआरटीडी मिल जाएगी जो कि पासपोर्ट में ही स्टैम्प्ड होगी, जस्ट जैसे आपको पहला वीजा मिला था यहाँ आने के लिए, राइट? याद है ना? So guys, this is the process for the PRTD to apply and where to apply. और आशा है कि आपको ये प्रोसेस आपको अच्छी तरह समझ आ गया हो। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। नाउ लेट्स गो, सोहित का देखते हैं फर्स्ट डे कैसा रहा स्कूल में। हाँ, दिस इज फर्स्ट डे ऑफ स्कूल इन एडमिंटन और वो पीछे इसकी बस आ गई है। ये सुबह से ऐसे ही बैग डाल के घूम रहा है। Oh, really? Nobody is there except him. First day of school.
बहुत ही एक्साइटेड था सुबह से, लाइक आधे घंटे पहले से बैग टांग के घूम रहा है। आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल है। यस, वेट फॉर अ मिनट, बस आने दो यार पहले। Yeah, we are good. Oh, are you meeting the bus? Yeah, my dad's birthday. Yeah, that's good. I totally understand. First day in kindergarten or grade 1? Grade 1 actually, he was studying from home, so Oh. actually for first day of school. This is Charles. You'll have a great Yeah, Miss Chow. Yeah, Icon is so nice. Oh wow. yeah. I saw yesterday in the video. Oh, Yeah, nice. it's really nice. Oh my God, my class and cat look like that. Bye. Bye bye. What's your name again? Oh, I want He's excited. तो गाइस, ये फर्स्ट डे ऑफ स्कूल जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। जैसे मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में दिखाया कितनी शॉपिंग होती है और बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं। यस, अभी भी कोविड केसेस हैं, काफ़ी बच्चे फ्रॉम होम लर्निंग कर रहे हैं। इसने भी लास्ट ईयर पूरा फ्रॉम होम करा और ये इसका एक्चुअली फर्स्ट डे है फर्स्ट ग्रेड में, तो इट्स एक्साइटिंग गाइस। और ये इसका स्कूल है। यहाँ पर हम ज़्यादा आगे तक जाना हमें अलाउड नहीं था, इसलिए हम थोड़ा दूर से दिखा रहे हैं। ये नॉर्मल वही पार्क है यहाँ जहाँ पर ये खेलते थे, और ये स्कूल की पेरिफेरी के अंदर है। और बसेस जो आती हैं वो 1 किलोमीटर से अगर ज़्यादा हो तो बसेस की सर्विस देते हैं, अदरवाइज़ नहीं। और इसका स्कूल है 1.1 किलोमीटर, 100 मीटर के कारण हमें बस की सर्विस मिल गई। और ये बहुत एक्साइटेड था बस में जाने के लिए मेनली। Bye. Thank you. How was your day? तो गाइस, इसका तो ग्रेट ही रहा पूरा दिन। एंड ओनली वन वर्ड, हाउ इज योर स्कूल डे? ग्रेट। एंड हमारा भी दिन थोड़ा ग्रेट बना दो एंड लाइक सब्सक्राइब करके। और मीट यू अगेन, आगे है हमारा वीकेंड और मैं अब अगली बार आपको एक वीकेंड एपिसोड पे मिलूंगा। आपको पता है एक नाइस व्लॉग विद न्यूज़, सो एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन का नाइस कॉम्बिनेशन रहता है यहाँ पर हमेशा लकीज कैनर डायरी में। ओके, बाय बाय।